Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का आपका जो बोर्ड का सैम्पल पेपर है वो फुल सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, ये है आपका मॉडल टेस्ट पेपर 2023-24 क्लास 10th का हिंदी का पेपर का पैटर्न कि पेपर कैसे आएगा, क्या क्या आएगा, वो सारा कुछ मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। वो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। इससे आप पेपर की तैयारी प्रॉपर कर पाओगे। देखो बच्चे, ये आप लोग हिंदी को जो है सीरियस नहीं लेते हो, बट परसेंटेज बढ़ाने में आपकी हिंदी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए हिंदी को सीरियसली पढ़ के जाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही चुनें। पहला है परमाणु में संधि विच्छेद कीजिए। परमाणु का संधि विच्छेद होता है परम प्लस अणु। नेक्स्ट है रस भरी समस्त पद समास का सही समास विग्रह करो। तो रस भरी का समास विग्रह सही क्या होगा? इसमें होगा रस से भरी, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मित्र शब्द का सही भाववाचक जो है आपको संज्ञा चुनना है। तो मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा है मित्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? तो नदी का पर्यायवाची है सरिता, ठीक है। नेक्स्ट अगला पार्ट देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे कविता भाग दोहावली के अनुसार संत किसकी भांति नीर शीर विवेक करते हैं? तो इसका सही उत्तर है हंस की भांति। नेक्स्ट है, हनुमान की कविता हम राज्य के लिए मरते हैं में दुनिया का अन्नदाता कौन है? तो दुनिया का अन्नदाता कौन है? किसान। नेक्स्ट, महेश कितने साल का था? नर्स कहानी के आधार पर उत्तर दो। तो महेश कितने साल का था? महेश 6 साल का था। माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? तो माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को बेटे का पत्र मिला। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक पद्यांश, ठीक है। पहले आपने पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। हंसमुख प्रसून सिखलाते पल भर है जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन दिए, उसके उत्तर आपने चुनना है। फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं? फूल खिलकर हमें सदा मुस्कुराना सिखाते हैं। यहाँ पे बोला है ना हंसमुख, ठीक है। उसके बाद किससे हमें खुश रहने का संदेश मिलता है? तो हमें किससे मिलता है खुश होने का संदेश? हमें फूलों से मिलता है खुश होने का संदेश। सौरभ का क्या अर्थ है? सौरभ का अर्थ है गौरव, ठीक है। सौरभ मतलब हम बहुत नहीं, एक मिनट, सौरभ का जो अर्थ है वो आएगा आपका, ठीक है, गौरव सही है। सौरभ नहीं, ये आएगा यहाँ पर जो सौरभ आपका दिया है ना, ये सुगंध के लिए दिया है। सौरभ मीन्स सुगंध, ठीक है। उसके बाद प्रसून का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे प्रसून का अर्थ है फूल। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है। तो यहाँ पे मुहावरे का यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, उसमें से सही आपको चुनना है। तो इसका सही है मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ है यहाँ पर एक संकट से छूटकर ये नहीं, यहाँ पर है बहुत प्रिय होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है क्वेश्चन, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका अर्थ बताना है आपको, ठीक है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो इसका उत्तर है एक संकट से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना। आगे यहाँ पर आपको ये पूरा पद्यांश पढ़ना है और इसमें से उत्तर देना है, ठीक है। तो अगर पद्यांश पढ़ लोगे तो इसके उत्तर आसानी से आपको मिल जाएंगे। जैसे गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे? तो यहाँ पर दिया हुआ है एकता, समानता, प्रेम और सत्य और शांति के प्रतीक थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लोगों को कौन सा मार्ग दिखाया? तो यहाँ पर देखो मार्ग के बारे में दिया होगा कि उन्होंने
यहाँ ये रहा, उन्होंने सच्चा मार्ग दिखाया। ठीक है, उसके बाद गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म व सच्ची पूजा क्या है? तो यहाँ पर दिया होगा, ये है, उन्होंने सच्चा धर्म और सच्ची पूजा मानवता से प्रेम करना है। उसके बाद है आस्था शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा। उपयुक्त गद्यांश का अगर हमें शीर्षक देना हो तो हम बोलेंगे गुरु नानक देव जी का व्यक्तित्व। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम, निर्देशानुसार उत्तर देना है। नीचे दिए कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला है हमारा, दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है, तो ये क्या है? हाँ, दिन का दैनिक होता है। उसके बाद अगला है हमारा, दी गई कोष्टक में कथन के सही होने पर सही का चिन्ह लगाना है और गलत होने पे गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है समानार्थी भिन्नात्मक शब्द अनिल अनन में अनिल का अर्थ आग और अनल का अर्थ वायु होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अनिल का अर्थ ये क्या है आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सही का टिक लगा देना है। जो बोला है वही करना है। अगर उन्होंने टिक लगाने को बोला है टिक लगाना है, अगर उन्होंने हाँ नहीं लिखने को बोला है तो हाँ नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद आलोचना करने वाला अनेक शब्दों के लिए का क्या अर्थ होगा? तो उसका अर्थ होगा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसको आपने अपने आप लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसका होगा आलोचक। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कल शब्द के अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प रेखा मिलाओ। अब इसमें से सही, कल का सही शब्द चुनना है। तो यहाँ पर जो है आपको ये देखना होगा कि कल का मतलब आगामी बीता हुआ कल या हाथ या फिर बादल है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आगामी बीता हुआ कल। ठीक है, हाथ तो होता नहीं है, बादल तो होता नहीं है। उसके बाद लड़का ने पत्र लिखा, यह वाक्य शुद्ध करना है, तो ऐसा तो हम लिखते ही नहीं है, हम ये तो शुद्ध है नहीं। कथन में सही होने पर हाँ और गलत पर उत्तर देना, बस ये बताना तुम्हें कि ये सही है कि गलत है, सही नहीं लिखना है। तो ये गलत है, लड़के ने पत्र लिखा, ऐसा होना चाहिए था ना, तो ये क्या हो गया? नहीं, मतलब ये सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निर्देशानुसार उत्तर देना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है, राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात अपनी पत्नी से पूछी। इस कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में सदाचार की ताबीज़ निबंध के आधार पर उत्तर दो। तो सदाचार की ताबीज़ अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? गलत है। ठीक है, उसके बाद गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी, सही होने पर गलत, तो सही में उत्तर देना है। तो उनका नाम तो तृप्ता देवी था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही। दी गई कोष्टक मतलब ये जो खाली जगह दे रखी है, सही होने पर सही का चिन्ह, गलत होने पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो सूखी डाली एकांकी में बेला का मायका लाहौर शहर में था, तो सूखी डाली में बेला का मायका लाहौर शहर में था, इसलिए हम क्या करेंगे? सही। देश के दुश्मन एकांकी में सुमित्रा के पुत्र का नाम डैश था। अब यहाँ पे पुत्र का नाम भरना है, तो क्या भरेंगे हम? जय देव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके जो है 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर देने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए, माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर उत्तर दो। तो इसको आपने चैप्टर में से जो पढ़ा होगा वो कर लेना। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका जो है आंसर जो है वीडियो पे 100 लाइक होने के बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, इनके सबके यहाँ पर पंजाबी में दिया हुआ है, इसको हिंदी में करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपको आ जाएगा पत्र, वो करना है। ठीक है, और भी मैं दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद जो है आपका आ जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे आपको भरना है ना, यहाँ पे बहुत इजी होता है, इसको आप गलत कर देते हो, इसको अगर गलत करोगे तो सब गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से देख के सारा कुछ इसमें भरना है ना। तो यहाँ पे देखो बचत खाता धारक का नाम, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पूनम कुमारी, तो बस आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? पूनम कुमारी।
इसके एक एक नंबर होते हैं आराम से हर एक पार्ट के, तो इसलिए पूरा सही से भरो। खाता नंबर यहाँ पे लिखना है, तो ये देखो यहाँ पे खाता नंबर लिखा हुआ है, ये खाता नंबर लिख दो। उसके बाद यहाँ पे बोला है कृपया मुझे कितने 6,500 रुपये निकलवाने हैं। ठीक है, ये अंकों में ये लिखना है और शब्दों में यहाँ पे, मतलब शब्दों में कैसे लिखोगे 6,000। ठीक है, मैं डिलीट कर रही हूँ, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। क्या लिखना है आगे उसको 500। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखना है शब्दों में। कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद खाता धारक के हस्ताक्षर, खाता धारक कौन था, पूनम, तो यहाँ पे पूनम लिख दो। ठीक है, समझ आ गई बात। ऐसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें भी सारी डिटेल आपको दी है कि जमा बचत खाता नंबर, तो यहाँ पे जमा बचत खाता नंबर ये दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिख दो। उसके बाद जो है जो कि किसको करना है यहाँ पे, धनंजय पुरी को। ठीक है, वो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद रुपए अंकों में ये लिख दो, शब्दों में 18,000। ठीक है, लिख के उसके बाद जमाकर्ता के हस्ताक्षर, जमाकर्ता कौन था, धनंजय पुरी, है ना। तो इन दोनों में से एक करना है, तो ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, तो इसको अच्छे से फिल करके आना। उसके बाद सुंदर लिखाई के 5 नंबर। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।